आरजेडी ने क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या तेजस्वी के बदले किसी और को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर लालू यादव आरजेडी को बचा सकते थे? क्या बिहार की जनता आरजेडी पर अब भरोसा कर पाएगी? यह सवाल आज इसलिए अहम है क्योंकि तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से ही बीजेपी, जेडीयू और एनडीए की तमाम पार्टियां परिवारवाद का आरोप लगा रही है। तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक हर कोई अपनी सियासी रोटी सेक रहा है। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या तेजस्वी 2029 और 30 में आरजेडी की नैया पार लगा पाएंगे? क्योंकि इस चुनाव में दो मुद्दे सबसे अहम रहे बिहार विधानसभा चुनाव में। पहला आरजेडी का जंगल राज और दूसरा आरजेडी का परिवारवाद। ऐसा नहीं है कि बीजेपी और दूसरे दलों में कोई परिवारवादी नेता नहीं है या फिर परिवारवाद के मामले में पार्टी दूध की धुली है, लेकिन जिस तरह से एनडीए के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद पर घेरा है, क्या यहां लालू यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का मौका गंवा दिया? अगर तेजस्वी के बदले किसी और को मौका मिलता तो ना सिर्फ पार्टी परिवारवाद के आरोपों से मुक्त होती, बल्कि एमवाई समीकरण के टैग से भी बाहर निकल सकती थी। क्योंकि सियासत में मैसेज और नैरेटिव का खेल कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका अंदाजा आपको हो गया होगा जब लोकसभा में कहा गया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने जा रही है। यहां ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव मात खा गए हैं, क्योंकि पार्टी 10% वोट के लिए आज भी कड़ा संघर्ष कर रही है। 30-35% तो मुस्लिम और यादवों के वोट है, लेकिन उसके आगे क्यों नहीं मिल पा रहा है? और क्या लालू प्रसाद यादव ने अगर तेजस्वी के बदले किसी और को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया होता तो उनके लिए आगे के दरवाजे बेहतरीन तरीके से खुलते? क्या लालू प्रसाद यादव पछता रहे होंगे? क्योंकि लालू को मालूम तो होगी सारी बातें, इसके सियासी नफे और नुकसान की पूरी हकीकत वो जानते होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के मोह में या फिर उनके दबाव में आखिर फैसला लिया तो लिया कैसे गया? क्या आरजेडी के भविष्य को देखा नहीं गया? क्या आरजेडी के वर्तमान के आधार पर भविष्य को संवारने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि तेजस्वी पर रेलवे में घोटाले का भी बड़ा आरोप है। ऐसे में क्या पार्टी का भविष्य सुरक्षित है? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज हम सबसे अलग बात करेंगे आरजेडी में अगर तेजस्वी के बदले कोई और पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होता तो उसके सियासी फायदे और नुकसान क्या होते? क्योंकि आरजेडी के सामने एक नहीं दर्जनों चुनौतियां हैं। क्या आरजेडी ने कर दी बहुत बड़ी गलती? नितिन नवीन का जवाब कैसे देगी लालू की पार्टी? 2030 में कैसे पार लगेगी आरजेडी की नैया? दूसरी जातियों को कैसे साधेगी लालू की आरजेडी? पटना में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, अभी ऐसा दौर है जहां दो ही विकल्प हैं, या तो मोदी के चरणों में रहिए या फिर लड़ाई लड़िए। चरणों में गिरने से बेहतर है कि मैं लड़कर मरना पसंद करूंगा। अगर वाकई में तेजस्वी ये कर देते हैं तो विपक्ष न सिर्फ इतिहास रचेगा बल्कि बिहार को एक और शानदार विकल्प मिल जाएगा जो आगे चलकर राष्ट्रीय पैमाने पर एक बड़ा ऑप्शन साबित होगा। क्योंकि राहुल से देश को उम्मीदें अब नहीं रह गई हैं, लेकिन यह तब होगा जब तेजस्वी खुद अपनी चुनौतियों से निपट पाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से तेजस्वी यादव के सामने कई चुनौतियां हैं जिससे निपटना उनके लिए आसान नहीं होगा। पार्टी तो तब बचेगी जब घर बचेगा, परिवार बचेगा। तेजस्वी के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो घर ही है और घर के भीतर की लड़ाई है। बड़े भाई तेज प्रताप यादव का जो रिएक्शन आया तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, वो बिल्कुल नाराज लग रहे थे और रोहिणी आचार्य तो नाराज हैं। किस कदर उन्होंने सोशल मीडिया पर जयचंद से लेकर तमाम बातें लिख दी जिससे पार्टी की छवि प्रभावित हुई है। और अगर नहीं हुई होती, जो पहले से मामले चल रहे हैं, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की सीटें जरूर बढ़ती। जब हम बिहार में घूम रहे थे तो लोगों ने कैपिटल टीवी के माइक पर कहा, पूरे परिवार में एक वही लड़का सही है, तेज प्रताप यादव, उसके साथ घर में गलत किया जा रहा है। आप देखिए, किसी भी मुद्दे को आप सही गलत अपने हिसाब से आंक सकते हैं, लेकिन नैरेटिव एक बड़ा काम करता है। तेज प्रताप जिस तरह से पिछले कुछ समय में अपने आप में उन्होंने बदलाव किया है, उसने लोगों के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाया है। और मकर संक्रांति के भोज के दौरान जिस तरह से लालू यादव को अपने आवास पर बुलाया और वहां तेजस्वी यादव का ना जाना रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाता है। क्या लालू प्रसाद यादव यहां तेज को मौका देकर तेजस्वी के साथ और बेहतर तालमेल बिठा सकते थे और यह मैसेज दे सकते थे कि परिवार भी एक है, चलो जो कुछ हुआ उसको हम भूल जाते हैं?
या फिर रोहिणी आचार्य को मौका दे सकते थे? सिर्फ तेजस्वी ही पार्टी को चला सकते हैं? यह तो भ्रमित करने वाला सवाल है, क्योंकि तेजस्वी की अगुवाई करने के बाद क्या नतीजे हुए वो सबने देखा। तो अगर आपको परिवार के हिसाब से ही पार्टी चलानी है, आपके पास जब कंट्रोल है तो किसी और को मौका दे दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संगठन मजबूत कैसे होगा अगर कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होंगे? आरजेडी के युवराज के सामने अब एक और बड़ी चुनौती है, वो है आरजेडी के संगठन को मजबूत करने की चुनौती, जो सत्ता पक्ष की खामियों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से रख सके। उन्हें पार्टी में युवा जोश और अनुभवी राजनेताओं के बीच संतुलन बिठाना होगा। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता का भरोसा जीतना होगा, और यह तेजस्वी के लिए परीक्षा की घड़ी है। क्या यहां पर संगठन से उठाकर किसी व्यक्ति को लालू यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी को नितिन नवीन का जवाब दे सकते थे कि अगर आपके पास नितिन नवीन है, आपने संगठन के एक व्यक्ति को मौका दिया, तो हमारे पास भी ऐसे व्यक्ति हैं, ताकि लोगों में एक मैसेज जाता कि पार्टी लड़ने का मूड दिखा रही है। लेकिन यह मौका भी आरजेडी ने गवा दिया, और फिर नैरेटिव अब एनडीए सेट करने लगा है कि परिवार सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद से ही चल रहा है, पार्टी परिवारवाद से ही चल रही है, यहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता, तेजस्वी निर्णय लेंगे, ना रोहिणी का कुछ चलेगा, ना मीसा का कुछ चलेगा, तेज प्रताप तो बाहर ही हैं। तो क्या लालू प्रसाद यादव यहां पर परिवार को एक कर सकते थे? क्योंकि अब जो कुछ हो गया है, अब लग नहीं रहा है कि वापसी होगी तेज प्रताप की। सारी संभावनाएं बंद हो गई इस एक फैसले से, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का समय बहुत दूर नहीं है। और ऐसे में अब जो टीस है रोहिणी और तेज प्रताप के भीतर, वो और नहीं बढ़ेगी, कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। अब तो दुश्मनी और बढ़ जाएगी, क्योंकि विरासत तो लालू प्रसाद यादव ने बांट दिया। क्या अब परिवार के सामानों का बंटवारा होगा? क्योंकि रिश्ते बहुत खराब हैं, बहुत खराब। जब तेजस्वी को तेज प्रताप के सामने देखा जाता है, एक दूसरे से दोनों भाई हालचाल तक नहीं पूछते, बहन को घर से चप्पल मारकर भगाया जाता है। उसके बाद से देखिए क्या ट्वीट, एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, वो अपने परिवार और पार्टी पर किस तरीके का आरोप लगा रही हैं। तो ऐसे में बड़े मौके लालू यादव ने गंवाए हैं, ये बात तो है। सिर्फ एक तरफ विश्लेषण होना कि आरजेडी ने बड़ा फैसला कर दिया, तेजस्वी को मौका दे दिया, परिवारवाद की राजनीति है, इसके आउटकम्स क्या होंगे, आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस बात पर विचार कौन करेगा? क्या इस बात की कोई गारंटी लेगा कि तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद 2029-30 का किला आरजेडी फतह कर देगी? पार्टी खड़ी नहीं है भाई, पहले पार्टी को मजबूत करना है, बचाना है, उसके बाद आगे की लड़ाई होगी। क्या दरकते एमवाई समीकरण को बचा पाएंगे तेजस्वी यादव? लालू यादव ने जिस एमवाई समीकरण के दम पर 15 साल राज किया, उसमें अब सेंध लगने की शुरुआत हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में अपनी पैठ बनाकर आरजेडी के वोट बैंक में बिखराव तो पैदा कर दिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बिखराव को रोकना तेजस्वी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। दूसरी जातियों को कैसे साध पाएंगे लालू? क्योंकि फिर मैसेज चला गया कि पार्टी एमवाई वाली है। ऐसे में ए टू जेड की बात आप क्या सिर्फ करते रह जाएंगे? क्योंकि मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष बनाने का कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो भी उसी बिरादरी से है जिसको नीतीश कुमार प्रतिनिधित्व देते हैं। तो ऐसे में आप क्या एक वैसे जाति को आगे बढ़ा सकते थे जो कि बिहार में अभी राजनीति के तौर पर थोड़े हाशिए पर है? जैसे कांग्रेस ने राजेश राम को दास जाति से उठाकर एक बड़ी पद की जिम्मेदारी दी, लेकिन मायावती भी आ गई, इस वजह से काम नहीं बन पाया। तो ऐसे में क्या किसी ऐसे जाति के नेताओं को उठाया जा सकता था जिससे एक पहचान मिलती? क्या किसी सवर्ण को भी मौका दिया जा सकता था? क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग के काम में यह राजनीति हो सकता है कारगर साबित हो जाती। और अभी ब्राह्मणों में, भूमियारों में, राजपूतों में जो सवाल है कि बीजेपी ने एक ब्राह्मण को हटाकर कायस्थ को मौका दिया है, क्या इसको भुनाने का मौका आरजेडी ने गंवा दिया है? यह भी एक बड़ा सवाल है। आप देखिए कि यहां पर आरजेडी के जो समर्थक हैं वो आंख बंद करके हमें गालियां देंगे कि आप तो अलग ही तरफ विश्लेषण लेकर जा रहे हैं, लेकिन सोच थोड़ी दूरदर्शी रखनी पड़ेगी, तभी पार्टी आगे चलकर बीजेपी की तरफ पूरी दुनिया में परचम लहराएगी। अगर नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखे होते, बड़े बड़े फैसले नहीं लिए होते, तो शायद आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती और ऐसे जगहों पर नहीं जीतती जहां कभी किसी की उम्मीद नहीं थी। चाहे ओडिशा की बात हो, त्रिपुरा की बात हो, और अब तो बंगाल, केरल जीतने की बात वो डंके की चोट पर कर रहे हैं। तो क्या लालू प्रसाद यादव ने मौका गंवाया है? बड़ा सवाल है।
क्या महागठबंधन बचा पाएंगे लालू के लाल? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन में हर दिन टूट की खबरें, कांग्रेस के साथ पार्टी के तल्ख रिश्ते और पार्टी विधायकों का बीजेपी में संपर्क होने की बात, ऐसे कई सवाल परेशान कर रहे हैं आरजेडी को। कांग्रेस के दिल्ली दरबार में जिस तरह से आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई गई, उसने पार्टी के नेताओं में एक मैसेज दे दिया है कि एक कुनबा राहुल को पसंद नहीं करता है, एक कुनबा कांग्रेस के साथ गठबंधन पसंद नहीं करता है। जो पुरानी दोस्ती है लालू सोनिया की, क्या वो कायम रह पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लालू के साथ सोनिया ने तो तालमेल बिठाया, लेकिन राहुल के साथ तेजस्वी तालमेल बिठा पाएंगे? आने वाले समय में क्या दोनों की दोस्ती गहरी हो सकती है? क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है, और ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इस गठबंधन को अगले चुनाव तक बचा कर रखना। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव का भविष्य क्या है, आरजेडी का भविष्य क्या है? और अगर तेजस्वी के लिए राहुल ही चुनौती बन जाएंगे तो फिर बीजेपी के सामने चुनौती कौन पेश करेगा? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।